कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ रिलैक्स सहज होते जाएं। ओम का उच्चारण, ओम का ध्यान करते हुए ओम के कंपन को, ध्वनि को फील करना है। साथ ही आज्ञा चक्र में ओम को महसूस भी करना है, देखना भी है। तो गहरा सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण ओम का कंपन, ओम की एनर्जी, ओम का दर्शन महसूस करना है, फील करना है। सूक्ष्म संवेदनाओं को, तरंगों को अनंत गहराई में डूबते हुए, अनंत गहराई से महसूस करते हुए फील करते जाना है। फील करते जाना है। महसूस करते जाना है। महसूस करते जाना है। महसूस करते जाना है। हम साधना कर रहे हैं कुंडली जागरण की, परम शक्ति की, महाशक्ति, कुंडली शक्ति
उस ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं जो परमात्मा की ओर ले जाती है, परमात्मा से जोड़ देती है। और इसमें अनाहत चक्र की साधना, अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और आत्मिक जागरण का द्वार। परमात्मा को पाना है, मुक्ति को पाना है, सत्य को जानना है या फिर सत्य को पाना है, वह सब प्रेम के द्वारा ही संभव है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा जो हमें सबसे जोड़ती चली जाती है। सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं, समझ सकारात्मक ऊर्जाएं प्रेम से जुड़ती हैं, करुणा से जुड़ती हैं, हम साधना की गहराई में जितना उतरते जाते हैं उतना ही उस अनंत से जुड़ते चले जाते हैं। तो अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं और लाल रंग का कमल, लाल रंग की ऊर्जा वहां पर जागृत होती हुई अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत एनर्जी, लाल कमल, लाल सूर्य या फिर चक्र और पूरे भाव के साथ देखें, महसूस करें इस लाल ऊर्जा को ऊपर की ओर उठता हुआ और अधिष्ठान चक्र पर जाता हुआ। मूलाधार की ऊर्जा ऊपर उठती हुई अधिष्ठान तक जा रही है और अधिष्ठान पर इसका रंग ऑरेंज हो जाता है। ऑरेंज कलर का कमल अधिष्ठान पर जागृत हो जाता है। जब ये ऊर्जा मूलाधार तक पहुंचती है तभी ऑरेंज कमल खिलता है, अर्थात मूलाधार की ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तभी स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है। और फिर धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा भी ऊपर की ओर उठती है और मूलाधार तक पहुंचती है, जहां सुनहरी प्रकाश प्रकट होता है। मूलाधार चक्र मणियों का से, जहां समस्त शक्तियां, समस्त सिद्धियां जो भौतिकता से संबंधित हैं जागृत होती हैं। अनंत ऊर्जाएं जागृत होती हैं इस गोल्डन प्रकाश में। समस्त सकारात्मक सिद्धियां या फिर नकारात्मक सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। हमें सकारात्मकता की ओर बढ़ना है। सकारात्मकता में गोल्डन प्रकाश के कमल को खिलता हुआ फील करना है और यहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र की ओर जाती हुई
अनाहत चक्र की ओर जाती हुई अनाहत चक्र पर अनाहत नाद गूंज रहा है। उस नाद को सुनना है, उस नाद को फील करना है। जो ध्वनि बिना किसी टकराव के होती है। दो चीजों के टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अनाहत नाद इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। जैसे ओम इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। बहुत से बीज मंत्र इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। वह लगातार गूंजते रहते हैं। हमारी संवेदना पकड़ने की क्षमता जितनी सूक्ष्म होती जाती है, जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही गहरा हम उस ऊर्जा को पकड़ पाते हैं, उस प्रकाश को पकड़ पाते हैं, उस तरंगों को पकड़ पाते हैं, उन ध्वनियों को पकड़ पाते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, अधिक से अधिक सूक्ष्मता में हम प्रवेश करते जाते हैं। और सभी बीज मंत्रों की उत्पत्ति भी हृदय चक्र से होती है। हृदय चक्र ही प्रत्येक नाद को जागृत करता है। तो हृदय चक्र का एहसास करना है। हृदय चक्र पर पिंक प्रकाश को देखना है, गुलाबी प्रकाश को देखना है। इस पर गुलाबी ऊर्जा और हरी ऊर्जा दोनों होती हैं। तो आज गुलाबी ऊर्जा को महसूस करना है, गुलाबी प्रकाश को महसूस करना है। गुलाबी प्रकाश की दिव्य ऊर्जा, गुलाबी कमल की दिव्य ऊर्जा बाहरी प्रेम से उठाकर दिव्य प्रेम, आत्मिक प्रेम की ओर ले जाती है। तो ये गुलाबी प्रकाश का कमल और उससे जागृत होती हुई तरंगें पूरे शरीर में फैल रही हैं। महसूस करना है हृदय चक्र पर यम का गुंजन। ये मंत्र उस चक्र की तरंगों को पूरे शरीर में प्रवाहित करते हैं। ऊर्जा के प्रवाह को पूरे शरीर में बढ़ा देते हैं। मंत्र उस कंकड़ की तरह है जो ठहरे हुए पानी में डालें तो पानी की तरंगें पूरे शरीर दूर किनारे तक पहुंच जाती हैं। ठीक ऐसे ही जब यम बीज मंत्र का गुंजन किया जाता है तो अनाहत रूपी ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। तो यम के मंत्र को महसूस करना है, बोलना नहीं है। जो मैं मंत्र का गुंजन कर रहा हूँ उसको हृदय चक्र पर महसूस करना है गूंजता हुआ। मेरी ध्वनि की तरंगें
आपके हृदय चक्र में एक कंकड़ का कार्य कर रही हैं, सीधे हृदय चक्र में प्रवेश कर रही हैं और उसकी तरंगें पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। तो लगातार महसूस करिए इन तरंगों को। यम 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 की ध्वनि यम की तरंगें आपके हृदय चक्र से जुड़ रही हैं। मेरा एक एक शब्द आपके हृदय चक्र से जुड़ रहा है। मेरे एक एक शब्द की ऊर्जा आपके हृदय चक्र में समाहित हो रही है। जब आप किसी की भी ऊर्जा को हृदय में स्वीकार करने लगते हैं तो चक्र से संबंधित ऊर्जा का जागरण सहज हो जाता है। किसी भी शुद्ध पुरुष की ऊर्जा, संत महात्मा की ऊर्जा या देवी देवताओं की ऊर्जा को हम हृदय चक्र में कनेक्ट करके उस ऊर्जा को स्थापित कर सकते हैं और उस ऊर्जा से अनेक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो हृदय चक्र की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, तरंगों का एहसास और हृदय चक्र में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट या एक शीतल ऊर्जा, प्रेममय ऊर्जा, आनंदमय ऊर्जा, शांतिमय ऊर्जा, करुणामय ऊर्जा जागृत हो रही है। जब हृदय के अंदर इस ऊर्जा का प्रवाह इतना बढ़ जाए कि किसी के भी प्रति कोई द्वेष ना रहे, कोई क्रोध ना रहे, कोई ईर्ष्या ना रहे, कोई घृणा ना रहे, तब समझिए कि परमात्मा की कृपा, प्रेम रूपी ऊर्जा आपके हृदय चक्र में जागृत हो गई है। हृदय चक्र एक्टिवेट हो गया है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक चक्र के कुछ लक्षण होते हैं जो हर बार हम बता रहे हैं, और जब तक वो लक्षण प्रकट नहीं होते तब तक अगले चक्र पर नहीं जाना चाहिए।
वह लक्षण ही आपको बताते हैं कि आपकी चेतना उस चक्र पर एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है, जागृत हुई है या नहीं हुई है। तो जब आपके जीवन में उस चक्र की ऊर्जा उतरने लगती है तो आपका हृदय एक प्रेममयी माँ के समान हो जाता है। चाहे आप कितने भी कठोर क्यों ना हो, आपका हृदय उस कठोरता को त्याग देता है और प्रेममयी ऊर्जा बरसने लगती है। प्रत्येक का दर्द, चाहे वो पौधा हो, जीव जंतु हो या फिर मनुष्य हो, कोई सगे संबंधी हो, रिश्तेदार नातेदार हो, कोई मित्र हो या फिर जिसको आप जानते भी नहीं हैं, रास्ता चलते कोई व्यक्ति दुखाई है, आपकी निगाह उस पर पड़ गई तो आपके हृदय के अंदर करुणा जागृत हो गई है और उसकी पीड़ा को आप अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। और जब उसकी पीड़ा का एहसास होता है तो फिर उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसी स्थिति जब आ जाए तब समझिए कि हृदय चक्र एक्टिवेट हो चुका है, जागृत हो चुका है। और जब ये स्थिति आती है तो समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं स्वयं आपसे जुड़ जाती हैं। आप किसी का भी कल्याण करने का विचार करते हैं, उसका कल्याण हो जाता है, उसका भला हो जाता है, क्योंकि प्रेम से परमात्मा जुड़ चुका है और परमात्मा के जुड़ने से सबका कल्याण होने लगता है। ऐसी आनंदमय ऊर्जा हृदय चक्र पर बढ़ती जाती है और हम स्वयं को स्वीकार करने लगते हैं। अंदर के समस्त दुख मिट जाते हैं, नकारात्मक भाव मिट जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं मिट जाती हैं, नकारात्मक बीमारियां मिट जाती हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बीमारियां इस गुलाबी प्रकाश में भस्म हो जाती हैं। परमात्मा का अनंत प्रकाश बढ़ता जा रहा है। यहाँ स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देना है उस परमात्मा के प्रति, उस गुरु के प्रति, उस इष्ट के प्रति, उस देवी देवता के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं, उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना है, पूर्ण समर्पण कर देना है। पूर्ण समर्पण, गहरा समर्पण। और जब आप पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो सब को क्षमा करना शुरू कर देते हैं, सबकी सेवा करना शुरू कर देते हैं और किसी से कोई इच्छा नहीं करते, कोई इच्छा नहीं रखते। हमारे अंदर से प्रेम का प्रवाह बहने लगता है।
और हमारे आसपास जो भी चेतनाएं जुड़ती हैं उनके हृदय में भी प्रेम का प्रवाह बहने लगता है, उन्हें आनंद आने लगता है। जो आपके पास बैठ जाता है उसका उठने को मन नहीं करता। ऐसा आकर्षण बढ़ता चला जाता है। उसी आकर्षण में अनेक सूक्ष्म ऊर्जाएं भी आपके आसपास मंडराने लगती हैं। लेकिन जब आप प्रेम से ऊर्जा आकर्षित होती हैं तो वो केवल सकारात्मक ऊर्जाएं ही आकर्षित होती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं इस ऊर्जा में रुक ही नहीं पाती। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है और बिना शर्त प्रेम का प्रभाव बहता जा रहा है। हर जीव से प्रेम, पेड़ पौधों से प्रेम, संजीव निर्जीव प्रत्येक वस्तु से प्रेम। हर वस्तु में प्राण है, चेतना है। और जब आप किसी भी वस्तु पर प्रेम में दृष्टि डालते हैं तो उसकी चेतना का अनुभव आपके अंदर होने लगता है। उसके सुख या दुख या उसके जो भी भाव हैं उनका एहसास आपके हृदय में उतरने लगता है। तो अनंत शक्ति प्रेममय ऊर्जा से जागृत होती है। अनंत भावों का संतुलन बनता है। इस अनंत ऊर्जा को महसूस करते जाना है। ऊर्जा बढ़ती जा रही है, चारों तरफ गुलाबी प्रकाश फैल रहा है। आपके हृदय से पूरे शरीर में और ये तरंगे शरीर से बाहर भी चारों तरफ फैलती जा रही हैं। आपके चारों तरफ एक ओरा बनता जा रहा है और जब इस गुलाबी ओरा का निर्माण हो जाता है तो इसमें सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश कर पाती हैं और वही सकारात्मक ऊर्जाएं आपको भी रास्ता दिखाती हैं और आप उनके द्वारा औरों को भी रास्ता दिखा पाते हैं। तो यह अनंत ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपके चारों तरफ गुलाबी प्रकाश फैलता जा रहा है। एक ओरा चारों तरफ बन चुका है और ये गुलाबी प्रकाश पूरे कमरे में भर चुका है। पूरे कमरे में गुलाबी प्रकाश को महसूस करें और इसको बढ़ता हुआ फील करें। पूरे घर में प्रत्येक कमरे को एहसास करें, देखें। अंतर चेतना में, अंतर्दृष्टि से समस्त कमरों में ये गुलाबी प्रकाश भर चुका है और देखें फिर ये प्रकाश घर से बाहर जा रहा है। चारों तरफ समस्त बने हुए घरों में, पूरे मोहल्ले में फैलता जा रहा है। ऊर्जा का प्रभाव पूरे मोहल्ले में फैलता जा रहा है और ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में और फिर पूरे शहर में फैलता जा रहा है, पूरे जिले में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और फिर पूरा जिला के बाद पूरे प्रदेश में
फैलता जा रहा है पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में। गुलाबी प्रकाश फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे पूरे विश्व में ये प्रकाश फैलता जा रहा है। पूरा प्रकाश में, पूरी पृथ्वी प्रकाश में, गुलाबी प्रकाश में नहा रही है। पूरी पृथ्वी अंतर्दृष्टि में महसूस करें और उस अंतर्दृष्टि में पृथ्वी को गुलाबी प्रकाश से घिरा हुआ देखें। गुलाबी प्रकाश से घिरा हुआ देखें। गुलाबी प्रकाश से घिरा हुआ देखें और संकल्प करें कि ये पूरा ब्रह्मांड सुखी हो रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड सुखी हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड शांतिमय हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड इस गुलाबी प्रकाश में शांतिमय हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड शांतिमय हो रहा है। पूर्ण ब्रह्मांड प्रेम में हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड प्रेम में हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड प्रेम में हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में आनंद की ऊर्जा फैलती जा रही है। सबके हृदय में आनंद की ऊर्जा फैलती जा रही है। प्रेम की ऊर्जा फैलती जा रही है। करुणा की ऊर्जा फैलती जा रही है। महसूस करें कि आपकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। पूरा कल्पांत मंडल की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है और हर तरफ प्रेम ही प्रेम है। सबके हृदयों में झांक कर देखें। सबके हृदयों में प्रेम, आनंद, करुणा की ऊर्जा बहती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रोम रोम में आनंद में ऊर्जा बढ़ती जा रही है। प्रेम, शांति, समृद्धि बढ़ती जा रही है। प्रेम, शांति, समृद्धि बढ़ती जा रही है। प्रेम, शांति, समृद्धि बढ़ती जा रही है। चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, करुणा ही करुणा, दया विस्तृत हो रही है, विस्तृत हो रही है। समस्त ब्रह्मांड इस प्रेम को स्वीकार कर रहा है। समस्त चेतनाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त चेतनाएं इस प्रेम को स्वीकार कर रही हैं। इस करुणा को स्वीकार कर रही हैं। करुणा को स्वीकार कर रही हैं। सबके अंदर इस प्रेम का प्रभाव हम बहा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम इस ऊर्जा को विस्तार कर रहे हैं। यही है अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्त के प्रेम सबके हृदयों में पहुंचा रहे हैं। लगातार इस प्रेम का एहसास करना है, इस आनंद का एहसास करना है, इस शांति का एहसास करना है। 10 मिनट पूर्ण रूप से इसमें डूब जाना है, डूब जाना है, डूब जाना है। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ।
धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाए। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाए। सभी चेतना में वापस आ जाए। इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शांति।